नमस्कार मित्रों, साई एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। टॉपिक वाइज कंप्लीट सिस्टमेटिक डीपली स्टडी के लिए साई एक्सीलेंट कोचिंग का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। आज के इस वीडियो में आपको हम क्रिया के बारे में बताएंगे। हिंदी का सेशन और हिंदी में क्रिया के बारे में आज आपको हम बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्रिया क्या है, तो इसमें आज आपको दो बातें हम बताएंगे। एक तो क्रिया का अर्थ क्या है और दूसरा क्रिया के प्रकार क्या है। तो जब हम क्रिया वर्ग की बात करते हैं तो क्रिया की अर्थ की बात करते हैं कि किसी भी कार्य की होने का जहां बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। किसी भी कार्य के होने का बोध। अब किसी भी कार्य के होने का बोध का क्या मतलब है? मैं पढ़ा रहा हूं तो क्रिया है, पढ़ा रहा हूं, कार्य हो रहा है। आप वीडियो देख रहे हैं, कार्य हो रहा है। आप सुन रहे हैं, कार्य हो रहा है। मैं सुना रहा हूं, कार्य हो रहा है। मैं लिख रहा हूं तो कार्य हो रहा है। तो ये क्रिया है। और क्रिया के जब प्रकार की बात करते हैं तो क्रिया को हम दो प्रकार से डिवाइड करेंगे। एक तो कर्म के आधार पर और दूसरा इसके प्रयोग के आधार पर। अब देखते हैं कि क्रिया क्या है। तो किसी भी कार्य के होने का बोध हो, कार्य के होने की संभावना हो, उसको हम क्रिया कहते हैं। अब क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में कि कौन सी क्रिया अकर्मक है, कौन सी क्रिया सकर्मक है, या निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। इस तरह से प्रयोग से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो क्रिया को दो प्रकार से हम देखेंगे। एक तो इसके अर्थ के आधार पर क्रिया और दूसरा अर्थ या फिर प्रयोग के आधार पर क्रिया। तो अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के 6 प्रकार होते हैं। दूसरा कर्म के आधार पर क्रिया। तो जब कर्म के आधार पर क्रिया का विभाजन करते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। एक तो सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। तो आज हमारा मुख्य बिंदु यही होगा। तो क्रिया की बात करें तो कुछ और शॉर्ट में बता देते हैं कि क्रिया की उत्पत्ति किससे हुई है। क्रिया की उत्पत्ति धातु से हुई है, अर्थात धातु को क्रिया का मूलांश कहते हैं। धातु क्या है इसको देखते हैं। तो धातु जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी मूल धातु, दूसरे प्रकार की होती है आपकी यौगिक धातु। जो मूल धातु होती है वह क्या है, तो क्रिया के प्रत्येक रूप में जो धातु उपस्थित होती है उसे मूल धातु कहते हैं। जैसे रो, धो, नहा, खा, पी, पढ़, लिख। तो ये सब मूल धातु है। मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का निर्माण होता है। रो में ना लगाया प्रत्यय, रोना, धोना, नहाना, खाना, पढ़ना, लिखना। इसके अलावा इस मूल धातु में विभिन्न प्रकार के प्रत्यय लगाने से विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का निर्माण होता है। जैसे पढ़ है, ना प्रत्यय लगाया तो पढ़ना, बाया प्रत्यय लगाया पढ़वाया, ई प्रत्यय लगाया पढ़ाई, आया प्रत्यय लगाया पढ़ाया, ने प्रत्यय लगाया पढ़ने, आने प्रत्यय लगाया पढ़ाने, वाने प्रत्यय लगाया पढ़वाने, बाना प्रत्यय लगाया पढ़वाना, आना प्रत्यय लगाया पढ़ाना, वाई प्रत्यय लगाया पढ़वाए। तो आपने देखा कि अकेले पढ़ मूल धातु से कितनी क्रियाओं का निर्माण हो गया। जो यौगिक धातु होती हैं वो पुनः 3 प्रकार की होती हैं। जो यौगिक धातु है वह तो एक यौगिक क्रिया धातु होती है, दूसरी नाम धातु होती है, नाम धातु क्रिया होती है, और तीसरी आपकी यहाँ पर संयुक्त क्रिया धातु होती है। तो यौगिक क्रिया में आपका 2 प्रकार की क्रियाएं जब यौगिक होती है तो इसमें आप देखते हैं जुड़ जा, पढ़ लो, लिख लो, रो लो, धो लो, नहा लो, खा लो। नाम धातु जब संज्ञा या विशेषण का जुड़ने के पश्चात आपकी जो धातु बनती है वो नाम धातु। 2 क्रियाओं या धातुओं के योग से जो धातु बनती है वो आपकी संयुक्त धातु। तो धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। अब बात करते हैं आज के इस मुख्य वीडियो पे, जो कि आपको सकर्मक और अकर्मक सिखाने जा रहा हूं। तो कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती हैं। एक आपकी सकर्मक क्रिया, दूसरी आपकी अकर्मक क्रिया। यदि आपने आज इस वीडियो को अंत तक देखा तो आज के बाद आप किसी भी एग्जाम में जहां भी सकर्मक और अकर्मक का प्रश्न चाहे एग्जामिनर कितना भी घुमा कर दे दे, आप हर हालत में उस प्रश्न का उत्तर देंगे और सही देंगे, एक्यूरेट उत्तर देंगे, बशर्ते आज आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं।
तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दो प्रकार की क्रिया होती है। कैसे पहचानेंगे? एक्सीलेंट का नायाब तरीका आपको सिखाता हूँ। सकर्मक क्रिया वह होती है जो कर्म सहित होती है, अकर्मक क्रिया वह होती है जो कर्म रहित होती है। सकर्मक क्रिया में कर्म का होने की या कर्म हो रहा हो या कर्म होने की संभावना होती है, जबकि यहाँ पर कर्म की संभावना नहीं होती है। जबकि हम कुछ प्रयोग के द्वारा अकर्मक क्रिया को सकर्मक क्रिया में बदल सकते हैं। सकर्मक क्रिया वह होती है जहाँ पर जो क्रिया है उस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जबकि अकर्मक क्रिया वह होती है जहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आपसे पूछ लिया जाता है कि सकर्मक क्रिया के बारे में या अकर्मक क्रिया के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, क्या असत्य है। दूसरा, सकर्मक क्रिया की अगली डेफिनेशन, अगली पहचान कि जब आप क्रिया से क्या, किसे, किसको का उत्तर प्राप्त होता है, जबकि आपका अकर्मक क्रिया में ऐसा प्राप्त नहीं होता है। अब आप देखिए, समझाते हैं सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। जिन्होंने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप हमारी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, रेगुलर क्लास लेना चाहते हैं, इसमें कि जेल वार्डर, आपका UPSSC, लेखपाल और फायरमैन, खंड शिक्षा अधिकारी, इन सब का बैच प्रारंभ हो चुके हैं ऑनलाइन। तो हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें, ऑनलाइन स्टडी साई एक्सीलेंट कोचिंग। और ऑनलाइन स्टडी साई एक्सीलेंट कोचिंग मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप हमारे 9758771971 पर आप अपना नाम, स्थान लिख करके यदि आप भेज देते हैं तो हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। आप किस प्रकार से कौन से एग्जाम की तैयारी ठीक से कर सकते हैं, हमारी टीम आपका उचित मार्गदर्शन करेगी। यदि आपको किसी प्रकार की कोई शैक्षिक समस्या है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, और जिससे कि आप हमसे अपनी जो भी समस्याएं हैं उनको अवगत करा सकते हैं। हमारी टीम आपकी प्रत्येक प्रकार की शैक्षिक समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर है। तो चलिए फिर से बात करते हैं आपका सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया में कर्म सहित, जैसे अभी हमने कहा कि हम पढ़ाते हैं। अब आप देखिएगा, हमने एग्जाम्पल दिया कि हम पढ़ाते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये क्रिया इस में कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया अथवा सकर्मक क्रिया है। तो हम पढ़ाते हैं, अब वैसे तो उसमें कर्म नहीं है तो आपको लगेगा ये क्रिया तो भाई सब अकर्मक है, लेकिन नहीं, क्रिया होने की संभावना भी तो है। हम क्या पढ़ाते हैं? हिंदी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर क्या का जवाब मिलेगा? हम क्या पढ़ाते हैं? हिंदी पढ़ाते हैं। अब हमने कहा दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि हम पढ़ते हैं। अब इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, सकर्मक अकर्मक? तो इसमें भी कौन सी होगी? सकर्मक। क्यों? हम आपसे पूछ सकते हैं क्या पढ़ते हो, तो आप कहोगे क्रिया पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं। तो इन वाक्यों में कौन सी क्रिया हुई आपकी? तो यहाँ पर ये क्रिया जो हुई वो सकर्मक हुई, और इसमें भी ये क्रिया जो हुई वो सकर्मक हुई। लेकिन अगर हमने अभी कह दिया कि हम हंसते हैं, तो अब आपसे क्या पूछा जाए कि हंसते शब्द में अब कहा जाए क्या हंसते हैं, तो क्या उत्तर मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो क्या हंसते हैं, इसका उत्तर नहीं मिलेगा। किसे हंसते हैं, उत्तर नहीं मिलेगा। किसको हंसते हैं, उत्तर नहीं मिलेगा। तो हम हंसते हैं, ये क्रिया आपकी कैसी हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी। तो समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से आप आज के इस सेशन में अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया को सीखें। और अकर्मक क्रिया हंसना, रोना लिख देते हैं, जैसे कि आपका हंसना, रोना, उड़ना, दौड़ना, इसके अलावा सोना, नहाना, ये सभी क्रियाएं जो होती हैं वो अकर्मक क्रियाएं होती हैं। और यहाँ पर आपको एक्सीलेंट की विशेष डेफिनेशन बताई थी कि क्रिया से क्या, किसे, किसको का जब उत्तर प्राप्त होगा तो वह क्रिया आपकी सकर्मक होगी। जरूरी नहीं है कि उसमें कर्म आपको दिखाई दे। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और हम आपको देते हैं, देखिएगा। हमने कहा कि चिड़िया उड़ी, तो अब इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, अकर्मक या सकर्मक? तो आप देखेंगे कि उड़ी क्रिया है, लेकिन ये सकर्मक है, अकर्मक है। क्या उड़ी?
तो आपको चिड़िया उड़ी नहीं, चिड़िया करता है। और चिड़िया कर्ता को कौन का प्रश्न पूछते, कौन उड़ी, चिड़िया उड़ी। तो यहाँ पर ये क्रिया कैसी होगी, आपकी अकर्मक होगी। लेकिन अगर अभी हमने इसमें कह दिया कि हमने कहा कि शिवम ने चिड़िया उड़ाई, तो अब आप देखिएगा, तो अब यहाँ पर हमने ये बात कह दी कि शिवम ने चिड़िया उड़ाई, तो अब यहाँ उड़ाई से मिल जाएगा क्या उड़ाई, चिड़िया उड़ाई। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपका सकर्मक हो जाएगा। तो समझ गए ना, यहाँ पर चिड़िया कर्म नहीं है, यहाँ पर चिड़िया करता है। उड़ने की क्रिया चिड़िया स्वयं कर रही है, और यहाँ पर उड़ाने की क्रिया कौन कर रहा है, तो उड़ाने की क्रिया शिवम के द्वारा की गई है, और चिड़िया वहाँ पर कर्म हो जाती है। तो अब समझ में आ गया, पहचान लेंगे। एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, और अपने मित्रों को शेयर कर लें। और यदि फिर भी आपको किसी प्रकार की इस टॉपिक में या किसी भी टॉपिक में यदि आपको कोई भी समस्या है, तो हमने जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है उस नंबर को एक बार यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, 9758771971। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई भी किसी भी प्रकार की आपकी शैक्षिक समस्या है, वो समस्त प्रकार की शैक्षिक समस्या का समाधान करने के लिए हमारी टीम आपकी सेवा में तत्पर है। क्योंकि आपको स्वयं कभी नहीं मालूम होता है कि आप किस डिपार्टमेंट के काबिल है और कौन सा डिपार्टमेंट आपके काबिल है। ना तो हर कैरियर हमारे काबिल है, ना हर कैरियर के काबिल हम हैं। तो हमारी कितनी काबिलियत है, ये सब एक काउंसलर ही आपको बता सकता है। इस सब के लिए आप हमारे साई एक्सीलेंट कोचिंग चंदोसी में आ सकते हैं। हमारी टीम आपका IQ टेस्ट और आपकी काउंसलिंग भी करती है, और इस तरह से आपको विशिष्ट प्रकार का आपके अनुसार शैक्षिक परामर्श और शैक्षिक मार्गदर्शन देने में आपको सहायता करती है। तो चलिए, इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक, जो कि आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में था, जबकि अगले वीडियो में हम आपको जो अर्थ के आधार पर 6 प्रकार होते हैं, जिसमें कि आपकी अर्थ के आधार पर क्रिया के 6 प्रकार, सहायक क्रिया, दूसरा आपका संयुक्त क्रिया, तीसरे आपकी क्रियार्थक क्रिया, और चौथा आपका इसमें नाम धातु क्रिया, और पांचवा आपका नाम धातु क्रिया, सहायक क्रिया, पांचवा आपका इसमें पूर्व कालिक क्रिया, और आपकी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, और छठे टाइप की आपकी यौगिक क्रिया। तो इन सब क्रियाओं के बारे में हम अगले वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।